राघव, तूने बिल्कुल सही सोचा है। तुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। और पता है ये सब किसने किया? किसने? उस रीत चौधरी ने। क्योंकि वो नहीं चाहती थी तू सब कुछ मेरे नाम कर दे। मैं तुझे उससे बचाना चाह रही हूँ ना, इसलिए जानबूझकर उसने ये आडंबर रचा। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? हाँ बेटा, ये सारी बातें खुद रीत ने मुझे बताई वहां छत पे। और देख, जिन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तू साइन करना चाहता था उसे फाड़ कर फेंक दिया। क्या सबूत है आपके पास? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पेपर्स आपने खुद फाड़े हो। लेकिन अभी अभी तो आपका तो पता नहीं शायद जी, पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है ये सब करने का। मैंने जो आपको करने के लिए बोला है वो आज हर हाल में हो जाना चाहिए, फिर इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ओह अच्छा, इसका मतलब बुआ जी सही कह रही हैं। तुम स्विमिंग पूल के पास यही प्लानिंग कर रही थी ना? मैं आपसे भी यही कहूंगी, क्या सबूत है आपके पास? तुम क्या कर सकती हो ये साबित करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मेरी चौधरी। तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती ना। मुझे बर्बाद करने की जो जिद है तुम्हारी, उसको मैंने कम आंक लिया। तुम इतना नीचे गिरोगी मैं सोच नहीं सकता था, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। आप एक बार फिर गलत है राघव, क्योंकि अगर सच में आप मेरी रग रग से वाकिफ होते तो आज हम दोनों यहाँ इस मुकाम पे नहीं खड़े होते जहाँ हम हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे पूरा यकीन था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है रीत। इनकम टैक्स की जो टीम हमारे घर पर आई थी वो तुमने ही बुलाई थी, और जो कैश छत पर मिला वो भी तुमने ही वहीं पर रखवाया था। मैंने बस कुछ लोगों को कॉल किया और उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी। तूने ऐसा क्यों किया थी तू? या फिर रोहित ने जो भी कहा है तो उसके बाद भी कहेगी कि तूने ऐसा नहीं किया? नहीं ध्रुव, मैंने ऐसा किया और मैंने तुम दोनों को इसकी वजह भी बताई थी, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं समझी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम दोनों तुम्हारी किसी बात से एग्री नहीं करेंगे तो तुम अपनी मनमानी करोगी, जो तुम्हारा मन आएगा वो करोगी। अब से ऐसा ही होने वाला है कि रीत? नहीं रोहित, पर तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। बुआ जी को अगर इस घर का हिस्सा मिल जाता तो वो बेच के उससे कहीं और चली जाती, फिर हम उन्हें उनके किए की सजा कैसे दिलाते? अपनी माँ और नीता आंटी को न्याय कैसे दिलाते? अगर राघव हमारा दुश्मन है तो बुआ जी भी हमारी दुश्मन है। तुम दोनों ये बात हमेशा भूल जाते हो। अच्छा, बस यही वजह है क्या? या फिर तू अभी भी राघव की ढाल बनकर उसे उन सारे जालों से बचाना चाहती है जो बुआ उसके लिए बुनती है? ध्रुव तुझे बस करो ध्रुव, अब रीत को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपना मन बना लिया है। लेकिन एक बात रीत मैं तुमसे बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूं, कम से कम मुझसे तो अब तुम कोई मदद की उम्मीद मत रखना। और एक बात और, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी ही है तो ये एक टीम होने का ढोंग करना बंद कर दो। इसका कोई फायदा नहीं है। तो आज तूने सिर्फ हमें नहीं बल्कि माँ को भी निराश कर दी। सही नहीं किया तूने। Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear शारदा, happy birthday to me। पूरे साल मुझे मेरे बर्थडे का इंतजार रहता है। केक्स का, गिफ्ट्स का मुझे कितना शौक है, लेकिन इस बार तोहफे खोलना तो दूर, मैं अपना फेवरेट केक भी नहीं काट पाई।
जो कुछ मेरी मुट्ठी में था वो सब मेरी मुट्ठी से फिसल गया। माता रानी, मैंने तो राघव की पूरी संपत्ति हासिल करने की ख्वाहिश छोड़ दी थी ना। मैं तो 25% लेकर भाग रही थी। रीत ने मुझसे उस मौके को भी मेरे हाथ से छीन लिया। अरे माँ बस करो, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही रात में आपको शुगर की बीमारी हो जाए। बंद करो इसे, मत खाओ मत खाओ। अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। रीत के जीते जी शारदा सूर्यवंशी कैसे मर सकती है? मैं तो उसे मार कर ही मरूंगी। माँ क्या कर रहे हो माँ? छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो माँ? ये रीत वो शैतान है जिसने मेरे सपनों को अपने पैरों तले रोंद कर चकनाचूर कर दिया, चूर कर दिया। क्या? माँ नहीं छोड़ूंगी नहीं। माँ आपका दिमाग खराब हो गया। माँ मत करो, माँ मत करो, माँ छोड़ो इसे। माँ, शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। शांत होकर मेरी बात सुनो माँ। अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ करते रहोगे ना तो ये जो इस फोटो का हाल हुआ है ना, आप ऐसे ही खुद को भी बर्बाद कर लोगे। आपको याद है आप बचपन में हमेशा मुझे क्या समझाते थे कि जब बाहर घना अंधेरा हो जाए तो उस रोशनी को ढूंढो जो हमने अपने अंदर छुपा के रखी है। आपने भी अपने अंदर एक रोशनी छुपा के रखी है माँ, याद है? आप ही चाहती थी कि रीत और रोहित के रिश्ते में दरार पड़ जाए, और आज जो रीत ने किया है, टाइम आ गया है माँ कि रीत उसकी कीमत चुकाए। अब आप हार नहीं मान सकती हो माँ, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो। आपको बहुत कुछ करना है माँ, आपको बहुत काम करना है ना? कभी भी नहीं चाहती थी कि भैया अपना हिस्सा बुआ जी को दे, और वैसा हुआ भी। लेकिन आई डोंट नो मैं खुशी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब ना रीत की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। क्योंकि रीत अगर कुछ सही भी करेगी ना, मुझे गलत ही लगेगा। मेरा कॉम्पैक्ट! इतनी गरीबी में मैं नया कॉम्पैक्ट कहाँ से लाऊंगी? दिस वाज सो एक्सपेंसिव। अरे 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 अरे, देखो तो कैसे आसमान में उड़ने वाले जमीन पे गिरे हुए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और कब से खड़े थे? उन्नति, मैं तो यहाँ सुकून ढूंढने आया था। तुम चार लोग जब इस कमरे में रहते हो ना, तो मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है। तो जब मैं लो फील करता हूँ या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो मैं तुम्हारी गरीबी देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। और तुम्हें पता है, उसके बाद जब मैं अपने कमरे में जाके अपने बेड पर सोता हूँ ना, तो जो सुकून की नींद मुझे आती है वो जिंदगी में कभी नहीं आई। और तुम करो ना, तुम ये जो उठा रही थी उठाती रहो। वैसे भी तुम्हारा मेकअप जब खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा बिना मेकअप वाला चेहरा देखेगा कौन? Get out! चला जाऊंगा, लेकिन मुझसे थोड़ा तमीज से बात करना, क्योंकि एक बार तुम्हारा सामान खत्म हो गया ना, उसके बाद तुम्हें भीख मांगने के लिए हाथ मेरे आगे फैलाने पड़ेंगे। Excuse me. He really thinks मैं भीख मांगूंगी। मैं जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अब से मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे।